क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी 8वें वेतन आयोग के बाद डबल हो सकती है या फिर उससे ज्यादा भी। अगर आपकी सैलरी 18,000 है तो ये 40,000 के पार तक जा सकती है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर एक पेंशनर हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा कि पैसा कब आएगा, कितना आएगा और किस ग्रेड के एम्प्लॉइज की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा और साथ ही उन सारे सरकारी कर्मचारी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं वेतन आयोग होता क्या है। हर 10 साल में भारत सरकार एक कमेटी बनाती है जो तय करती है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी होनी चाहिए, पेंशन कैसे बढ़नी चाहिए और कौन कौन से अलाउंसेस उन्हें मिलने चाहिए। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी अगर किसी की बेसिक 7,000 थी तो वो बन गई थी 18,000। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन ढांचा समय पर लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि संशोधित वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती है। सरकार ने ऑफिशियल तौर पर 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजन प्रभा देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट टाइम सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है, यानी रिपोर्ट 2027 के बीच तक सरकार को सौंपी जा सकती है। संभावनाएं हैं कि नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी, लेकिन ध्यान रहे टारगेट डेट और आपके बैंक में पैसा पहुंचना दोनों अलग बातें हैं। अब ये बात आप ध्यान से सुनिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की तारीख 1 जनवरी 2026 होगी, लेकिन असली पैसा कब मिलेगा, आइए समझते हैं पूरी टाइमलाइन। आपको बता दें कि ये सब अनुमानित है और आधिकारिक तौर पे सरकार की तरफ से अभी सूचना आनी बाकी है। तो अज्यूम करते हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। मिड 2027 कमीशन की रिपोर्ट आएगी। लेट 2027 या अर्ली 2028 सरकार उसका अप्रूवल देगी, तब जाकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। यानी सच ये है कि जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ेगी नहीं, लेकिन काउंट होगी। जब भी इम्प्लीमेंटेशन होगा आपको 1 जनवरी 2026 से बैक डेट में एरियर मिलेंगे। चूंकि 7वां वेतन आयोग 10 साल का था और वो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया, इसीलिए रिपोर्ट्स की माने तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकता है। और जैसे 7वें वेतन आयोग में हुआ था, रिपोर्ट 2016 में लागू हुई पर पैसा 2017 में मिला, साथ में पूरे साल का एरियर। ठीक वैसा ही इस 8वें वेतन आयोग में भी हो सकता है। अब बात करते हैं उस जादुई फॉर्मूले की जिससे आपकी सैलरी तय होती है, फिटमेंट फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिटमेंट फैक्टर है क्या, तो आइए जानते हैं। दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर है। इसमें मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर को तय करने के दौरान महंगाई, रोजमर्रा का खर्चा, सरकारी बजट और निजी सेक्टर की सैलरी जैसे कई तथ्यों को देखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर को समझने का सीधा गणित है। अपनी पुरानी बेसिक पे को आप फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बस आ गई आपकी नई बेसिक पे। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और अब सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। मान लीजिए आपकी बेसिक पे इस वक्त 30,000 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.3 माने तो नई बेसिक लगभग 69,000 रुपए बनती है, यानी सैलरी में लगभग 30 से 35% की बढ़ोतरी। अब सोचिए, सिर्फ बेसिक नहीं बढ़ेगी बल्कि HRA, DA, TA और पेंशन सब उसी अनुपात में ऊपर जाएंगे। चलिए 3 सिनेरियोस को देखते हैं इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। सिनेरियो 1, मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर 2 है और आपकी बेसिक सैलरी 30,000 है, तो नई बेसिक सैलरी 30,000 गुणा 2.0 यानी 60,000 होगी और इंक्रीमेंट इसमें 30,000 का हुआ।
अब सिनेरियो 2, मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर 2.28 है तो नई बेसिक होगी 30,000 को गुणा कर दीजिए 2.28 से तो आता है 68,400, यानी इंक्रीज अमाउंट हुआ 38,400। अब आते हैं तीसरे सिनेरियो पे। मान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा है 2.86, तो नई बेसिक 30,000 को आप 2.86 से गुणा कर दीजिए तो आता है 85,800, यानी इंक्रीज अमाउंट हुआ 55,800। अब सवाल ये है कि सबसे रियलिस्टिक फिटमेंट फैक्टर क्या है? तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट कहती है कि 1.8 से 2.0 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, क्योंकि सरकार के पास फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन कर्मचारी यूनियन मांग कर रही है कम से कम 2.57 या 2.86। असली जवाब मिलेगा 2027 में जब आयोग की रिपोर्ट आएगी। अब समझते हैं कि सैलरी कैसे बढ़ेगी। पिछले वेतन आयोग के पैटर्न के अनुसार जब भी नया पे कमीशन लागू होता है, यानी डीए को रीसेट करके 0% से शुरू किया जाता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से डीए रीसेट पर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसीलिए इसे फिलहाल एक संभावना के तौर पर ही देखा जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए और पेंशन जैसी सुविधाएं सीधे बेसिक सैलरी पर आधारित होती हैं। इसीलिए अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो बेसिक सैलरी बढ़ती है तो डीए, एचआरए, टीए और पेंशन की राशि में भी अपने आप बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा। डीए और डीआर की गणना आगे भी AICPI इंडेक्स के आधार पर ही होती रहेगी और इसमें हर साल जनवरी और जुलाई में बदलाव किया जाता रहेगा। फिलहाल डीए और डीआर की दर 55% है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस की गणना भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर ही की जाएगी और माना जा रहा है कि मेट्रो शहरों में इसके रेट बढ़ सकते हैं। अब 8वें वेतन आयोग से सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा? दोस्तों, 8वां वेतन आयोग आने के बाद सैलरी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा लोअर और मिड ग्रेड के कर्मचारियों पर, क्योंकि जब बेसिक कम होती है तो प्रतिशत की बढ़ोतरी का असर इनकम पर ज्यादा गहराई से महसूस होता है। वहीं पेंशनर को भी झटका नहीं, खुशी का झोंका मिलेगा। ये आयोग लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगा। 50 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 65 से 70 लाख पेंशनर्स को। तो मान लीजिए जो प्यून, क्लर्क, ग्रुप डी स्टाफ हैं और अभी उनकी बेसिक सैलरी 18,000 से करीब 30,000 है, तो वो बढ़ के 41,000 से 66,000 के बीच में हो सकती है और ये परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज्यादा यही होगा। पेंशनरों के लिए भी ये 8वां वेतन आयोग बहुत ही फायदेमंद होगा। अभी मिनिमम पेंशन 9,000 है, ये बढ़कर हो सकता है 20,500 से लेकर 25,000 तक। इस 8वें वेतन आयोग का फायदा आर्म्ड फोर्सेस को भी भरपूर मिलेगा। रिस्क अलाउंसेस भी रिवाइज होंगे। तो ये वेतन आयोग सिर्फ वेतन नहीं बढ़ाएगा, महंगाई से राहत और प्रतिष्ठा दोनों को साथ लेकर आएगा। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी फायदा होगा? तो जवाब है हाँ, लेकिन 8वां वेतन आयोग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, लेकिन आमतौर पर राज्य सरकारें भी उसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 7वें वेतन आयोग को अडॉप्ट किया था, लेकिन 1-2 साल की देरी हुई थी और कुछ राज्यों ने उसे थोड़ा मॉडिफाई भी किया था। तो अगर आप स्टेट एम्प्लॉय हैं तो उम्मीद रखिए खुशियां आपके घर भी आएंगी। अब बात करते हैं कि इस 8वें वेतन आयोग से बजट पर क्या असर पड़ेगा। अब सोचिए, इतने लोगों की सैलरी बढ़ाना आसान नहीं है। सरकार को कितना खर्च आएगा? विशेषज्ञों के अनुसार सरकार पे एनुअल बर्डन करीब 1 से 1.5 लाख करोड़ तक होगा। ये जीडीपी का लगभग 0.3 से 0.5% है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, जब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, रिटेल सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी में मोमेंटम आएगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ खर्चा नहीं। अब जो सबसे दिलचस्प सवाल है, असली पैसा अकाउंट में कब गिरेगा?
अगर सब तय शेड्यूल से चलता है तो सेंट्रल एम्प्लॉइज को 8वें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी 2027 के मध्य तक मिलनी शुरू हो सकती है। पिछले पैटर्न के हिसाब से देखें तो 7वें वेतन आयोग की तरह 1 जनवरी से बैकडेटेड एरियर के साथ पेमेंट मिलना तय है, यानी 2026 में मेहनत का फल और 2027 में बैंक में मजा। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहा है, ये सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनरों के भविष्य की दिशा तय करेगा। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की जेब भरेगी, बल्कि देश की खर्च करने की क्षमता यानी कंज्यूमर पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी ज्यादा खर्च करेंगे तो बाजारों में रौनक और अर्थव्यवस्था में गति आएगी। तो दोस्तों, यही है 8वें वेतन आयोग की पूरी सच्चाई। हाँ, सैलरी बढ़ेगी, पर थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ, पेंशन भी बढ़ेगा और ये हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं है, ये देश की 1 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज के भविष्य का सवाल है। तो अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं या परिवार में कोई ऐसा काम करता है तो 2026 आपके लिए सुखद साल हो सकता है। बस अब नजर रखिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और कैबिनेट की मोहर पर। क्या आपको लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 होना चाहिए या इससे भी ज्यादा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करें अपने सरकारी कर्मचारी दोस्तों के साथ जो इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है महेश। नमस्कार।